हमारे ऊपर दबाव डालें, फिर से हरासा करें। ये जो शहबाज गिल का केस है, अब ये एक शर्मनाक चीज हुई है। मुझे तो पूरी तरह डिटेल्स ही नहीं पता थी। हमारा जब वकील मिलके आया उसको, उसने मुझे बताया उससे इन्होंने किया क्या। नंगा करके उसको मारा इन्होंने, शहबाज गिल साहब को नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना, मुझे तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान हैं। एक तरह से इसी नौयत की खबरों की वो भी एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं ना कंटिन्यूएशन है। अब आप कहेंगे कि यार शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कल अपने इंटरव्यू में कहा कि उनको बहुत ही जो है वो कपड़े नंगा करके, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो ये क्या इसमें कोई डाइकॉटमी है या ये कोई गलतफहमी है? जी डोगर साहब, उसकी जरा शहबाज गिल ने क्या कहा है, फजल रहमान से सुने उसने क्या कहा है, नवाज शरीफ ने फौज के मतलब क्या कहा है, मरियम ने क्या कहा है, वो एयाज सादिक ने क्या, उनकी तो पहले स्टेटमेंट्स देखें। उनके ऊपर कुछ करना नहीं है। हाँ उसने गलत लाइन बोल दी। यू कंडेम है, जो उन्होंने कहा उसको कंडेम करते हैं आप? ये भी गलत है कि उनको मारा गया, बट जो उन्होंने कहा उसको कंडेम करते हैं? नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम फौज को एक मजबूत अदारा देखना चाहते हैं। है कि जो खान साहब ने बात की, और फिर अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हर वक्त कन्फ्यूजन फैलाने के चक्करों में रहते हैं। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया उससे तो मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जब गिल साहब इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे तो उनके साथ बहीमाना तशद्दुद किया गया, और उसकी कुछ निशानियां हमने देखी। जब वो जुडिशल रिमांड पे वो आए तो इवन मुझे जेल जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी बताया भी कुछ ब्रूजेस वगैरह थे। अब ऑब्वियसली इस वक्त उनके जिस्म पे निशान नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए। मैंने जो अपने मीडिया टॉक में बात की थी, मीडिया टॉक में मैंने ये कहा कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद पंजाब की किसी भी जेल में नहीं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब के जेलों में इस वक्त 50,000 कैदी हैं। अगर किसी एक पे भी तशद्दुद होगा तो उसका मैं समझता हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ और मैं उसके ऊपर मुकम्मल एक्शन लूँगा। किसी कैदी के साथ जेल की चारदीवारी के अंदर तशद्दुद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जब मैंने प्रेस टॉक कर ली तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जब ये पहली रात आए हैं तो इनको चक्की में रखा गया। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। उनका कोई ऐसा जुर्म नहीं था, उन्होंने जेल में कोई ऐसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। तो वो फिर जाहिर है फिर उसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया और मैंने रिकमेंड किया कि ये जो DIG हैं और जेल सुपरिटेंडेंट हैं इनको यहाँ से रिमूव किया जाए, जो कि आज रात को या सुबह तक हो जाएगा। तो ये है सारी बातचीत, इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं। चलें। लेकिन उसके ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया है, तशद्दुद किया उसके ऊपर, यानी एक आदमी को जेल में बंद करके उसको मेंटली ब्रेक कर रहे हैं और उसे पता क्या पूछ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो कि इमरान खान ने आपसे ये करवाया। अगर इमरान खान ने वो कहना था, उसको शहबाज गिल की जरूरत नहीं है, वो खुद स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन सर साथ साथ अगर हम इमरान खान को देखें तो उनका भी एक इंटरव्यू आया है और उसमें उन्होंने शहबाज गिल के बारे में भी बात की कि मारा पीटा गया है और इसी किस्म की बातें। साथ ही ये भी मान गए कि शहबाज गिल ने गलत बात की थी, वो उसके ऊपर भी वो बोले। आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें खासा उस पर जो मुझे एतराज था वो ये था, ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने शहबाज गिल को बिल्कुल अबैंडन कर दिया। उन्होंने कहा जी इसने गलत किया, इसने फौज, बल्कि मैं इसके बारे में ये सोच रहा था कि अब शहबाज गिल जो है वो किस तरह अपने आप को बचाएगा, क्योंकि उसका जो फरमा रवा है, उसका पेशवा, उसने तो उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी ना। उसने कहा भाई इसने गलत किया है और ये बिल्कुल फौज को ये इट इज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द आर्मी। एक तो वो है। जो मुझे एतराज था, कहते हैं अपोजिशन लीडर जो है, वो क्वेश्चन किया गया कि आप बाजवा साहब से मिले हैं, आप फैज अहमद से मिले, कहते हैं अपोजिशन लीडर को मिलना नहीं चाहिए, इंग्लैंड में मिलता है। मेरा पहला क्वेश्चन ये था, बोरिस येल्सन जो जिसपे अदम एतमाद हुआ है, वो ये कहता है कि मैं इंग्लैंड को आग लगा दूंगा, अगर इंग्लैंड की मिसाल देनी। और दूसरी मैं ये बात कहूंगा, उनसे एतराज करूंगा खान साहब से, इन्होंने कहा है कि फौज से नहीं मिलना चाहिए। तो आप जब कंटेनर पे बैठे हुए थे तो आप आर्मी को किस नजरिए से मिले थे आप आर्मी चीफ से? और दूसरा आप कहते हैं कि वो उससे मार मार के पूछ रहे हैं कि जनरल फैज कितनी दफा मिला है, उनसे वैसे ही पूछ रहे था। वो खान साहब वैसे बता रहा होता तो मारने की जरूरत क्या है अभी उसको? वो कॉमन सेंस की बातें किया करें आप। और देखें इस आदमी को, मैं अगले दिन भी कहा था 17 जा चुका है, 70 से ऊपर जाके ना बंदे को होश ही नहीं होती कहां बैठा क्या। उसी इंटरव्यू में पहले पोर्शन में कुछ और बात कहते हैं
आखिरी पोर्शन में आके उसी की तजाद कर देते। और सर ये भी पे मारा है, कह रहे कपड़े उतार के मारा है। और इन्हीं के मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया, डोगर साहब ने, कर्नल डोगर जो मिनिस्टर है वो जाके मिला है, उन्होंने कहा है कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक कट्टा अंदर बैठा हुआ है, वो तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ है। यार मैं जाके अभी इमरान खान को बताता हूँ, लेकिन लोगों के जज्बात से खेलते हैं ना आग लगाने के लिए। तो मेरा मकसद आगे आगे चलते हैं। और मुझे जो उस इंटरव्यू में एक बड़ा सख्त एतराज जो आरजू आपने मुझे इस इंटरव्यू की बात की, एक 70 साल का बंदा प्राइम मिनिस्टर और कहता हूं मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूं, उसने, आपको पता है आपके सलीम साफी साहब को क्या कहा है उसने? उन्होंने कहा जो अपने जिरगा वाले जियो वाले जो हमारे एंकर जी 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 बिल्कुल, उनको उन्होंने कहा है सलीम लफाफी। ये 70 साल का एक मैच्योर आदमी, बूढ़ा आदमी, ऑक्सफोर्ड का कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं। उन्होंने तरीका बनाया है कि किसी तरह मुझे साइडलाइन किया जाए। ये तोशा खाना केस और ये जो दूसरा केस है इलेक्शन कमीशन का, ये बिल्कुल यानी ऐसे वो कहते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए। यानी अगर आपने गलत काम किया ना तो थोड़ा सा अकल से करो। इससे ये जो 2 केसेस हैं ये अपना ही क्रेडिबिलिटी और ख़त्म करेंगे इनसे। लेकिन इन्होंने और भी सोचा है। आप जो है खुदा ना खास्ता उसको कोई लाइट मूड में ले रहे हैं, यकीन कीजिए बिल्कुल लाइट मूड में नहीं ले रहा। लेकिन जिस किस्म के बयानात पीटीआई की अपनी हुकूमत दे रही है पंजाब में, तो वो कोई इतने ही मुज़ायका खेज हैं जितने मुज़ायका खेज ये पहले आपने बयानात सुने पेट्रोल की कीमत के हवाले से, मियाँ साहब के हवाले से, या जरदारी साहब के हवाले से, या पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान सालसी करवाएगा। इतने ही मुज़ायका खेज वो है जो पीटीआई की हुकूमत पंजाब के अंदर कर रही है। जी हमें नहीं पता, शहबाज गिल को रात को जो है वो चक्की में रख दिया गया था। पंजाब के वजीर दाखिला फरमाते हैं कि शहबाज गिल जिस दिन पहले दिन जेल में आए थे, उस दिन जो नहीं होती मौत के कैदियों का कोठरी होती है, चक्की जिसे कहते हैं, कुछ इस किस्म की जहां पे सख्ती होती है और वैसी जगह होती है वहां पे आम कैदियों को नहीं रखा जाता, कि जी पहली रात उन्होंने वहां पे गुजारी। ये वो ट्वीट कर रहे हैं पंजाब के वजीर दाखिला पीटीआई की हुकूमत के, कि उन्होंने पहली रात वहां पे गुजारी। अब मुझे पता चला है तो मैंने मुतलका हुकाम को बता दिया कि जिन लोगों ने इस तरह जो इसमें है उनको उधर से हटाया जाए। हटाया गया भी नहीं, मैंने कहा है मुतलका हुकाम को कि आप इनको हटाएं। भाई शहबाज गिल के साथ जो हो रहा था, आपको नहीं पता था कि उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ थाने के अंदर, और थाने में लाने से पहले मुख्तलिफ जगहों पर ले जाके जो उसके साथ सलूक हुआ, उसने अदालत के अंदर अपनी कमर दिखाई कि किस तरीके से मुझे बेल्टों से मारा गया। खान साहब ने कहा कि उसको बरहना करके मारा गया। पहले तो जब शहबाज गिल को उठाया गया, पीटीआई को पता ही नहीं चला कि शहबाज गिल गया क्या है। भाई आपके साथ कोई बंदे होने चाहिए ना, आपके सियासी लीडर्स के साथ पता हो कि किधर गया। फिर लोग थाने पहुंचे, कोई बंदा नहीं पहुंचा, बिल्कुल बैक फुट पे चली गई पूरी पीटीआई। और उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने शहबाज गिल साहब के साथ नारवा सलूक किया। और अब जो है, जब आपको पता था कि वो जेल में आ रहा है, आपकी हुकूमत है, तो आपने जेल में क्या इकदाम करवाए हुए थे? क्या आपने कोई सहूलतें उनको देनी थी? या आप भी यही समझते हैं कि वो उतने ही बड़े कौमी मुजरिम है जितनी वफाकी हुकूमत समझती है? और इस तरह के बयानात देना कि जनाब हमने अब ये हमें नहीं पता, या इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि जी शहबाज गिल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। भाई ये यूगोस्लाविया के तो नहीं है ना जेल जिसमें शहबाज गिल साहब कह दें, अपनी इनकी जेल है, पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, तो आप उसमें उनको सहूलतें भी दे सकते हैं, अच्छे तरीके से लुक आफ्टर भी कर सकते हैं। आपको पता था कि वो वहां पे आ रहे हैं। और फिर एक और चीज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी पंजाब के वजीर दाखिला ने तो इमरान खान के बयान की नफी कर दी कि शहबाज गिल के ऊपर जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। भाई खान साहब ने हवालात की बात की थी, जेल उन्होंने कहा था, लेकिन ये वो वक्त था जिस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में थे, जब उनको उठाया गया था कि शहबाज गिल को नंगा करके उसको मारा गया है। इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा ये बात दोहराई है, क्योंकि जब यानी एंकर भी जो हैं फरिया साहिबा, वो इस पर हैरान, उन्होंने कहा शहबाज गिल को, तो इमरान खान साहब ने कहा नंगा करके उसको मारा गया है। इमरान खान साहब ने फिर ये कहा ये क्या हैवान है, समझ नहीं आती ये क्या लोग हैं, कौन लोग हैं, किस तरह से शहबाज गिल पर इतना जुल्म किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि वही जुमले अगर आप देखें उससे ज़्यादा ख़तरनाक जुमले फजलुर रहमान, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, एयाज सादिक, उन्होंने नाम लिए, उन्होंने भी बोले हैं। फिर श्री मज़ारी साहिबा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाई इन पर भी फिर मुकदमे चलाए जाएं। और फिर वज़ीर दिफा जो हैं वो तो इन सब से ही आगे जा चुके। तो एक तरफ ये सारा मामला है।